रानू चिड़िया अपनी माँ को फ़ोन करती है। हेलो माँ जी, कुकू कहाँ है? रानू बेटी, कुकू तो अपने दोस्त के साथ खेलने गया हुआ है। माँ जी, कुकू जैसे ही घर वापस आए उसे कहना कि आज शाम से पहले पहले घर वापस आ जाए। कल स्कूल जाना है और उसका सारा होमवर्क भी अभी पड़ा है। लो आ गया कुकू, मैं अभी बताती हूँ इसे। कुकू की नानो फ़ोन रखती है। नानो नानो, किसका फ़ोन था? आपकी मम्मा का। कह रही थी कि शाम से पहले पहले आप घर वापस पहुँच जाओ। लेकिन नानो, मेरा अभी कुछ दिन और आपके पास रहने को दिल कर रहा था। कुकू बेटा, स्कूल भी तो जाना है। ऐसा करेंगे, मैं अगले संडे को आपको ले आऊँगी, गुड़िया को भी साथ ले आएंगे। फिर दोनों बहन भाई 2 दिन मेरे पास रह लेना। नानो, पक्का वादा है ना? हाँ, मैंने कभी अपने बेटे से झूठ नहीं बोला, मैं ज़रूर आऊँगी। कुकू अपना बैग तैयार करता है और घर वापसी की तैयारी करता है। ठीक है नानो, अब मैं जाता हूँ। लो, ये रख लो, रास्ते में कोई चीज़ लेकर खा लेना। और डिब्बे में मैंने लड्डू रखे हैं, घर जाकर मम्मा को दे देना। स्कूल जाने से पहले दोनों बहन भाई एक एक खा लिया करना। ठीक है मेरी प्यारी नानो। कुकू अपनी नानो के गले मिलता है और नानो के घर से वापस निकलता है। कुकू अभी नानो वाले जंगल से निकला ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुकू खुद को बारिश से बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दिन में रात जैसा मौसम बन गया, अब मैं कैसे जाऊंगा? अगर बारिश ना रुकी तो मेरे लिए उड़ना मुश्किल होगा। बारिश शुरू हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे मौसम में कुकू रास्ते में फंस गया हो। मम्मा, एक बार आप नानो से फ़ोन करके पूछें कि कुकू भाई अभी निकले हैं या नहीं। हाँ, मैं अभी पूछती हूँ। कुकू की मम्मा फिर से फ़ोन मिलाती है। माँ, वो कुकू अभी निकला तो नहीं? रानो बेटी, कुकू तो कब का निकल गया। मैं भी परेशान हूँ, बारिश हो रही है, ना जाने वो कहाँ होगा। हाँ माँ, बारिश तो हमारे पास भी हो रही है। माँ ठीक है, मैं फिर बात करूँगी। कुकू की मम्मा फ़ोन रखती है और गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, मुझे कुकू की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। मुझे जाना होगा, मुझे कुकू को देखने रास्ते में जाना होगा। लेकिन मम्मा, अपना ध्यान रखना। ठीक है मेरी बच्ची। कुकू की मम्मा अपने घर से निकलती है। बारिश में उड़ती हुई माँ चिड़िया तेजी से आगे बढ़ रही थी। कुकू पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि दो कौवे वहाँ आ जाते हैं। छोटे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने घर जा रहा था कि बारिश शुरू हो गई और मैं यहाँ बैठ गया। चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। जब बारिश रुकेगी तो मैं अपने घर चला जाऊँगा। कालू यार, इधर आओ, मेरी बात सुनो। कालू कौवा अपने दोस्त बुरे कौवे के पास जाता है और बुरा कौवा कालू के कान में कहता है, ये हमारी बातों में नहीं आएगा, इसे उठा कर ले जाते हैं। यार बुरे, ये शोर करेगा। शोर कहाँ करेगा? बुरा कौवा और कालू कौवा आपस में बातें कर रहे थे। कुकू दोनों की बातें सुन लेता है और जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है। दोनों कौवे कुकू के पीछे लग जाते हैं। कुकू घने जंगल की तरफ चला जाता है और झाड़ियों में छुप जाता है। कहाँ गया? मैंने उसे इस तरफ आते हुए देखा था। शायद वो छोटा चिड़िया का बच्चा कहीं छुप गया है। अब समय ज़ाया करने का कोई फायदा नहीं है, हमें जाना चाहिए। इधर उधर देखने के बाद दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। 1 घंटे के बाद कुकू भी झाड़ियों से निकलता है। वो दूर तक देखता है और फिर उड़ता है। अब समय नहीं था, मौसम जैसा भी था, कुकू को रात होने से पहले पहले अपने घर पहुँचना था। कुकू जब आधे रास्ते में पहुँचता है तो सामने से कुकू की मम्मा आ जाती है। अपनी मम्मा को देखकर कुकू बहुत खुश होता है। मम्मा मम्मा, मैं आ गया। मेरा बच्चा,
मैं बहुत परेशान हो रही थी। मम्मा मम्मा, पता है 2 कौवे मुझे पकड़ने ही वाले थे कि मैंने झाड़ियों में छुपकर अपनी जान बचाई। बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे, अब जल्दी से मेरे पीछे पीछे उड़ते आओ। कुकू की मम्मा आगे आगे उड़ती है और कुकू पीछे पीछे। गुड़िया बहुत डरी हुई थी क्योंकि तेज हवा से उनका घर पूरी तरह हिल रहा था। गुड़िया का ध्यान घर की छत की तरफ था। घर की छत का एक हिस्सा तेज हवा से उड़ जाता और गुड़िया जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है। मम्मा मम्मा जल्दी आ जाए, घर टूट गया है। गुड़िया अपनी मम्मा को आवाज़ें देती है। थोड़ी ही देर बाद कुकू और उसकी मम्मा भी पहुंच जाते हैं। मम्मा मम्मा, हमारा घर टूट गया। घर की छत तो पहले ही बहुत कमज़ोर थी। गुड़िया बेटी, आपने बहुत अच्छा किया जो घर से बाहर आ गई। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? आज की रात तो हमें किसी के घर में ही गुजारनी होगी। सुबह होने पर देखेंगे क्या करना है। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर तोते के घर जाती है। मम्मा चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। तोता दरवाज़ा खोलता है। तोते भैया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे घर की छत टूट गई है। रानो बहन, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? बच्चों को लें और घर के अंदर आ जाएं। कुकू, गुड़िया और उनकी मम्मा तोते के घर में चले जाते हैं। रानो बहन, ये भी तो आपका अपना ही घर है, जब तक दिल करे आप यहाँ रुक सकती हैं। रानो बहन, क्या बच्चों ने कुछ खाया पिया है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं खाया था। मम्मा, डिब्बे में लड्डू है, नानो ने दिए थे। अच्छा, तो फिर जल्दी से निकालो। मैं चाय बनाती हूँ और फिर लड्डू खाएंगे। हरियाली तोती रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। रानो बहन, चिंता ना करो, मैंने पुराने कुएं के पास कल सूखी लकड़ियाँ देखी थी। हम कल बारिश रुकने के बाद वहाँ जाकर लकड़ियाँ ले आएंगे और आपके घर की मरम्मत कर लेंगे। हाँ तोते भैया, अब तो बारिश रुक जाए, बहुत हो गई है बारिश। हरियाली तोती चाय ले आती है और वो सब मिलकर चाय पीते हैं और लड्डू खाते हैं। सारी रात बारिश झमझम बरसती है। कुकू थका हुआ था, इसलिए वो लेटते ही सो जाता है। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ लेट जाती है और वो सब मीठी नींद सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह रोशन थी, बारिश थम चुकी थी और जंगल का मौसम साफ था। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, आप अभी यहाँ ही रहोगे। मैं और तोता अंकल सूखी लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं घर बनाने के लिए। मैं घर को ठीक करके आपको ले जाऊंगी। ठीक है मम्मा। रानो चिड़िया और तोता पुराने कुएं की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। शायद जो लकड़ियाँ तोते ने देखी थी वो कोई दूसरा पक्षी उठा कर ले गया था। तोते भैया, अब क्या करें? यहाँ तो कोई सूखी लकड़ी नहीं है। शायद कोई ले गया। चलो अब हम कबूतर के पास जाते हैं, कबूतर के पास सूखी लकड़ियाँ ज़रूर होंगी। फिर रानो चिड़िया और तोता कबूतर के पास जाते हैं। यार तोते, मैंने अभी कल ही सारी सूखी लकड़ियाँ बुलबुल को दे दी, लेकिन मेरे पास कुल्हाड़ा है, हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट लाते हैं। फिर कबूतर चिड़िया और तोते के साथ जाता है। कबूतर सूखे पेड़ के पास जाता है। दोस्तों, मैं सूखी लकड़ियाँ काटता हूँ और आप गठरी बनाओ। तीनों दोस्त मिलकर काम करते हैं और जल्दी ही सूखी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। कबूतर भैया, बस कर जाएं, ये लकड़ियाँ घर बनाने के लिए काफ़ी हैं। अब हमें घर वापस जाना चाहिए। फिर वह तीनों दोस्त वापस उड़ते हैं। वापस आकर रानो चिड़िया छत पर बैठकर छत की मरम्मत करती है। तोता और कबूतर रानो चिड़िया को लकड़ियाँ देते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब मिलकर घर की मरम्मत कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, आपका शुक्रिया। अगर आप मेरा साथ ना देते तो मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल था। रानो, मुश्किल समय में दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। कबूतर और तोता चले जाते हैं। रानो चिड़िया भी अपने बच्चों को अपने घर ले आती है।
मम्मा, आपने आज बहुत ज़्यादा काम किया है, आप थक गई होंगी। नहीं मेरे बेटे, माँ कहाँ थकती है। माँ तो अपने बच्चों के लिए देर रात काम करती है। आज मौसम ठीक है, चलो आज मैं अपने बच्चों को चावल बना कर खिलाती हूँ। चावलों का सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। मम्मा चिड़िया रसोई में जाती है और चावल बनाना शुरू करती है। कुकू और गुड़िया खिड़की में बैठकर जंगल देख रहे थे और पूरे घर में चावलों की खुशबू फैल रही थी। वो सब मिलकर चावल खाते हैं और रात जल्दी ही अपने अपने घोंसलों में लेटकर सो जाते हैं। चिड़ियाओं का वो परिवार बहुत खुश था क्योंकि वो सब साथ थे और मुश्किल वक्त गुजर चुका था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको बारिश की कहानी पसंद आए तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।